और आज फिर हम लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और सवाल। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। सवाल दिया गया है 4x² - kx + 9। सम ऑफ रूट्स दे रखा है 5, यानी शून्यकों का योग 5 दिया गया है। सवाल में k कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ आपको दे रखा है शून्यकों का योग 5 है और k का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं कि शून्यकों का योग जो है वो बराबर होता है हमारे -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ b क्या है, a क्या है, तो जो x² का कोफिशिएंट है 4 वो आपका हो गया a और -k जो है वो है आपका b। तो -k/4, 4 कहाँ से, a की वैल्यू ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और ये हमें दिया हुआ है सवाल में कि सब -5 के बराबर है, तो सामने लिख दिया -5। बिल्कुल क्वाइट सिंपल। आइडेंटिटी में b और a की वैल्यू लिखी और सामने जो -5 दे रखा है -5 लिख दिया हमने। जैसे ये आ गया आपके -k/4 और ये आ गया -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इधर, तो ये माइनस प्लस होकर के तो k बन गया और k बराबर बन गया आपके -20। तो क्वाइट सिंपल ये आपके निकल गया k बराबर -20। यानी जब भी आपके इस प्रकार का सवाल आए तो आइडेंटिटी का हमें ध्यान रखना है। और आइडेंटिटी जो है वो दो चीज़ों के लिए है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए और दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए। अब ये वैल्यू हम चाहें तो रख करके और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 4x² k की वैल्यू लिखी तो प्लस बन गया 20x + 9 और -b/a, तो b की जगह है 20 और a की जगह है 4, डिवाइड किया तो आपके क्या आ गया -5। इसका मतलब है कि k बराबर -20 जो दिया गया है वो हमारे एकदम करेक्ट है। दिया क्या गया, हमने कैलकुलेट किया, बिल्कुल सिंपल। यूँ मान के चलिए जैसे थाली में वो लड्डू परोस दिया वैसा सवाल है ये। सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a के और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो सवाल में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे करके पूछ सकता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे करके भी पूछ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सवाल इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके और आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही कई सवाल जो है हमारे पास में आ सकते हैं। MCQs में आ सकता है, एक नंबर का जो सवाल आता है उसमें आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं कि k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a रखिए और सामने जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दीजिए। ऐसा ही एक और हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं 4x² - 7x + k। अब यहाँ दिया हुआ है कि शून्यों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 12 और k का मान ज्ञात करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 7 और k की वैल्यू है हमारे पास में, c की वैल्यू है, तो a बराबर 4 और c बराबर k। ये दो चीज़ें हमारे यहाँ काम आएगी, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 4 और बराबर में हमने लिख दिया 12। वही पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और k, ये दो ही हमारे पास काम आ रहे हैं। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है काम आए कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले सवाल में जैसे a और b काम आया था वैसे यहाँ पर इस बार c और a जो है वो हमारे काम आ रहा है। c और a की वैल्यू लिख दी और 4 को पहले की तरह जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 12 ये बन गया आपके 48। दैट मीन्स आपके पास में हो गया k बराबर 48। सो ईजी, बिल्कुल ईजी है हमारे पास में, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल जब आते हैं तो मान के चलिए परसेंटेज तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जिन लोगों को लगता है गणित कठिन है उनके लिए बहुत आसान काम हो जाता है। इसमें भी कोई संशय हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप।